जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सिवनी मध्य प्रदेश से हूं। आप किस यूनिवर्सिटी से वीडियोस हमारी देख रहे हैं, प्लीज़ नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के भी जो है क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह हम अपलोड कर सके। तो आज की इस वीडियो चूँकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, चूँकि हो सकता है आप पेपर के 1-2 दिन पहले देख रहे हो या 1-2 सप्ताह के पहले देख रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। ठीक, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप पेपर, जब आपका पेपर है, मान लो कल पेपर है, उसके 1 दिन पहले आप पढ़ लेते हैं, 2-3 बार आप देख लेंगे अच्छे से, तो आपको मैं क्लियर गारंटी दे रहा हूँ, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यहाँ कम से कम भी 400 से 500 प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किया है। 400 से 500 विकल्प और उसके आंसर भी आपको बताने वाले हैं। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ बाहर से आएगा भी, तो बड़े हिसाब से आपको इस वीडियो को देखना है। यदि आप पहले देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप प्ले करके कुछ काम वगैरह भी आप कर सकते हैं। 2-3 बार आप जब सुनेंगे तो आपके सारा का सारा जो विकल्प है उसके आंसर आपके माइंड में चला जाएगा। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ। तो भाई आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियोस होने वाली है, चूँकि ऑल यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी सारा आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आप वीडियोस लाइए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो फाइनली यहाँ पर जो है मैंने ला लिया। कमेंट भी आए थे, मैसेज कॉल वगैरह भी काफ़ी सारे आए थे कि इस पर वीडियोस लाइए। बाकी जो फाउंडेशन कोर्स के जो अदर सब्जेक्ट हैं उन सभी पर मैंने वीडियोस वगैरह बना दिए, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। या तो आप इस प्रकार भी सर्च कर सकते हैं, BA, BSc, BCom, थर्ड ईयर, हिंदी लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोबाइल स्टडी पॉइंट। लास्ट पे आप मोबाइल स्टडी पॉइंट मेरे चैनल का नाम आप लगाकर सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो सबसे ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह के कुछ मैंने अपलोड किया है। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह ज़रूर लाऊंगा। प्लीज़ नीचे आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। तो इस वीडियो में तो फाइनली हम देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सारा यहीं से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 400-500 विकल्प कम नहीं होते हैं। तो सब चीज़ कवर आपका होना ही है। और आपके कितने 50 विकल्प आते ही हैं, ठीक, 100 भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 400 विकल्प है ही। तो ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट हम यहाँ पर करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमें भी लगती है और आपके काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर काफ़ी सारा बहुत सर्च किया, उसके बाद हम वीडियोस वगैरह आपके लिए ला रहे हैं। ठीक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई कंटेंट हमें कहीं मिल नहीं रहा था, तो फाइनली आपके जो कमेंट वगैरह आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो उस वजह से हमें जो है बनाना पड़ा। तो उसके लिए धन्यवाद तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कर ही सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपके कई सारे दोस्त वगैरह मिल जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटीज़ के। ठीक, तो ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर PDF वगैरह मैं इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ इसका। और वीडियोस यहाँ पर लंबी होगी, क्योंकि 400-500 यहाँ पर आपके विकल्प ही हैं, तो स्वाभाविक बात है वीडियो नॉन स्टॉप चलने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है और पूरा देखना है, और इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, काफ़ी समय हो गया। तो देखेंगे हम व्यक्तित्व विकास क्या है। इसका करेक्ट आंसर है व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं का संपूर्ण विकास। ठीक, यहाँ पर आपके साइड में आंसर वगैरह भी दे रखा है। ठीक, बाकी मैं आपको बता भी रहा हूँ, आपको पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं। सेकंड आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन बा, सकारात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर आंसर देख रहे हैं। ठीक, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प हम देखेंगे, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अपने अपने को बेहतर बनाना, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव सही है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अपनी क्षमताओं का उपयोग करना, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे, व्यक्तित्व विकास के लाभ क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाना। नेक्स्ट विकल्प, व्यक्तित्व विकास क्यों महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं यहाँ पर।
अगला विकल्प आ जाता है हमारा, व्यक्तित्व विकास कौन कौन से गुणों के विकास के साथ संबंधित है। करेक्ट आंसर संवेदनशीलता, सहनशीलता और सामर्थ्य। नेक्स्ट आ जाता है, व्यक्तित्व विकास के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बा, अपनी क्षमताओं का आकलन करना और उन्हें विकसित करना। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, पर्सनालिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सा अंग्रेजी भाषा से। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, पर्सन शब्द किस भाषा से लिया गया है। करेक्ट आंसर इसका लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्ति पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पर्सनालिटी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता के गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी। एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। व्यक्तित्व पर्सनालिटी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बा, वुडवर्ड ने। ठीक। दूसरी बार भी यहाँ पर पढ़ा लेकिन गुणात्मकता में अटक ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका करेक्ट आंसर वुडवर्ड ने। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पर्सन शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुखौटा। निम्नलिखित में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा शेल्डन ने। ठीक, ऑप्शन सा। अगला विकल्प है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा है। करेक्ट आंसर कार्ल जूग। ठीक, ऑप्शन दा। निम्नलिखित में से दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। करेक्ट आंसर अंतर्मुखी, ऑप्शन आ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। करेक्ट आंसर संदेही, एकता प्रिय, रहने वाले। अगला विकल्प यहाँ पर आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। करेक्ट आंसर सामाजिक प्रकृति के व्यक्ति। नेक्स्ट आ जाता है, क्रेस्मर के एथलेटिक प्रकार से व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार क्या है। करेक्ट आंसर आयताकार। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, बाल संप्रत्यय परीक्षण किसने दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोपोल्ड बेलोक ने, ऑप्शन आ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विकल्प की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे, रक्षा तंत्र। ठीक, डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर ईद और पराह अहम, आईडी एंड सुपर ईगो। ठीक। नेक्स्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सा काम प्रवृत्ति। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे, व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है। अहम, ऑप्शन बा नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। करेक्ट आंसर परा अहम। नेक्स्ट विकल्प आ जाता है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है। सही उत्तर ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है आपका, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सी तरकीब अपनाना चाहिए। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, व्यक्तित्व के TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है 30 होती है। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समाजमिति विधि। अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3। निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है। दोनों का। नेक्स्ट, स्प्रेगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा। करेक्ट आंसर समाजशास्त्री आधार पर। अगला विकल्प आ जाता है यहाँ पर हमारा, अमानवीय व्यवहार से व्यक्ति युक्त व्यक्तित्व पर्सनालिटी होता है। करेक्ट आंसर तामसी।
नेक्स्ट, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? पाइन व टेंडलर ने। नेक्स्ट आ जाता है रोरसा शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों की संख्या होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आपका आ जाता है निम्नलिखित में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा व्यक्ति इतिहास विधि। नेक्स्ट, केटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की? करेक्ट आंसर 16। व्यक्तित्व पर्सनालिटी का अंतर्मुखी बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर आइजैक ने। अगले विकल्प की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? अनुवांशिक प्रभाव। नेक्स्ट, व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में है। ठीक, ऑप्शन बा करेक्ट आंसर। सेल्डन में व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया था। अगला यहाँ पर आ जाता है हमारा व्यक्तित्व का उसके सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्णों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं युंग। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है मनोवैज्ञानिक प्रकार। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आ जाता है अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया? अंतर्मुखी। ऑप्शन आ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे व्यक्ति की व्यक्तित्व मापन की एक प्रेक्षणीय परीक्षण विधि नीचे दी गई है। शब्द साहचर्य परीक्षण, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है? रक्षात्मक युक्तियाँ। रमेश दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है। रमेश की यह गुण निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है? तो कृष्णकाय। ठीक, कृषकाय ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगला दिया है किशोर अवस्था में बालक अधिकांश अपने ही रूप में मोहित हो जाता है। फ्रायड ने इस भावना को कहा, तो इन्होंने क्या कहा था? नर्सिसिज्म। ठीक, ऑप्शन बा करेक्ट आंसर। अगले विकल्प की ओर यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और यह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व स्तर है इड। ठीक, ID। नेक्स्ट यहाँ पर व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग निर्मागी होने की संभावना बढ़ जाती है? बहिर्मुखता। ठीक, अगले विकल्प की ओर यहाँ पर हम देखेंगे TAT थर्मेटिक अप्रीकेशन टेस्ट कितने से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए उपयोगी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। नेक्स्ट, सामाजिक शिष्टाचार समाज में व्यवहार करने के लिए हमें सिखाता है। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना डर को इंगित करता है। ठीक, हथेलियां नीचे करके हाथ मिलाना डर को इंगित करता है। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे हम क्या है? कर का भुगतान नागरिक के उत्तरदायित्व है। ऑप्शन सा करेक्ट आंसर। रेडियो एवं दूरदर्शन हमें दोनों देते हैं मनोरंजन एवं ज्ञान। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है 21 प्रभाव के कानून हैं। ठीक, ऑप्शन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभाव के कानून है, कितने कानून है? 21। चरित्र निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोनों आ और बा सही हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे चरित्र निर्माण में किस तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? नैतिकता का। अगला आ जाता है चरित्र निर्माण के लिए कौन सा कदम उचित है? सभी वर्तमान में सही है। ठीक, चरित्र निर्माण में नैतिक मूल्य का क्या रोल होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना। ठीक, अगले विकल्प की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे चूँकि 62 नंबर का है। चरित्र निर्माण के लिए आप क्या कर सकते हैं?
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सभी विकल्प। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण क्या है? तो करेक्ट आंसर व्यक्ति के व्यवहार विकास का प्रतिक्रियात्मक निर्माण। ठीक। अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे, चरित्र निर्माण में कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है? करेक्ट आंसर नैतिकता। नेक्स्ट, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति का सामाजिक महत्व क्या होता है? समाज में सम्मान प्राप्त करना। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण के लिए कौन सा विशेषज्ञ सहायक हो सकता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सभी उपभोक्ता। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नैतिकता। अगले विकल्प की ओर यहाँ पर देखेंगे, चरित्र का विकास उपरोक्त सभी से होता है। ठीक, ऑप्शन द करेक्ट आंसर। सद्गुणों की कौन सी श्रेणी नैतिकता पर केंद्रित है? नैतिक गुण। गुणों की कौन सी श्रेणी किसी को समाज को समर्पित योगदान देने वाला सदस्य बनाती है? नागरिक गुण। ठीक, नागरिक गुण, ऑप्शन द। अगला यहाँ पर आ जाता है, किस श्रेणी के गुण हमें अन्य 3 श्रेणियों के गुणों को पूरा करने में मदद करते हैं? प्रदर्शन, मान। नेक्स्ट, कौन सा सामुदायिक जागरूकता, सभ्यता और पड़ोसीपन में निहित है? करेक्ट आंसर तो यहाँ गायब ही है। देख लेंगे, मैं कमेंट करके बता दूंगा इसका आंसर थोड़ा पता करके। ठीक, वैसे यहाँ पर 62 और 63 क्वेश्चन यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक, इन क्वेश्चनों को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, पंचकोश की प्रमुख श्रेणियों को क्या कहा जाता है? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अन्नमय। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पंचकोश की परत आनंदमय के अनुभव को कौन से शारीरिक कोश से जोड़ा जाता है? करेक्ट आंसर मनोमय कोश। अगले विकल्प की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, पंचकोश का अर्थ है, करेक्ट आंसर 5 प्रकार के आसन। नेक्स्ट, पंचकोश सिद्धांत किस धार्मिक शाखा से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से। नेक्स्ट, पंचकोश को किस दर्शन और योग से संबंधित माना जाता है? तो भारतीय दर्शन से। अगले विकल्प की ओर यहाँ पर देखेंगे हम, पंचकोशों का सबसे बाह्य और सबसे घनिष्ठ कोश कौन सा है? अन्नमय कोश। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है, पंचकोशों की व्याख्या उपनिषदों में मिलती है, उनमें कौन सा उपनिषद इसे प्रस्तुत करता है? तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन सा करेक्ट आंसर। पंचकोश तंत्र के अनुसार मनुष्य के सबसे उच्च और सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है? करेक्ट आंसर विज्ञानमय कोश। ठीक, अगले विकल्प की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, पंचकोश किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 तत्वों का समूह। अगला यहाँ पर आ जाता है, पंचकोश के अनुसार मन का स्थान कौन से कोश में होता है? मनोमय कोश में। ठीक, अगला यहाँ पर विकल्प आ जाता है आपका, पंचकोश में विज्ञानमय कोश किस नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर ज्ञानमय कोश। पंचकोश विचार किस संस्कृत ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया? करेक्ट आंसर योग वासिष्ठ। कुल कितने कोश हैं? करेक्ट आंसर 5। नेक्स्ट विकल्प, प्रत्येक कोश की खोज का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को ब्रह्मांड और सच्चे स्व के साथ एकता के करीब लाना। योग और कोश के बीच संबंध है। करेक्ट आंसर योग व्यक्ति को कोशों के माध्यम से स्वयं में गहराई तक ले जाता है। नेक्स्ट, सुषुम्ना नामक केंद्रीय नाड़ी में प्रवाहित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलिनी जागरण। प्राण शरीर के अंदर और बाहर कैसे प्रवाहित होता है? सांस के माध्यम से। प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है? प्राणायाम। कौन से ग्रंथों में प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होने का उल्लेख है? उपनिषदों में। अगला, प्राण में रुकावट या असंतुलन को किस रूप में प्रकट किया जाता है? करेक्ट आंसर शारीरिक या भावनात्मक मुद्दे। नेक्स्ट, यहाँ पर प्राण के लिए कितने मुख्य ऊर्जा चैनल हैं? 3। सौर ऊर्जा चैनल स्थित है रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर। ब्रह्मांड में सभी प्रकट ऊर्जा को संदर्भित करने के लिए हिंदू और
योग दर्शन में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर प्राण। अधि की उत्पत्ति होती है मानसिक स्तर पर, अधि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है। व्याधि। योग जीवन आत्मा का मिलन है। यह परिभाषा किसने बताई गई, मतलब किसमें बताई गई? तो वेदांत में। बुद्धि योग का अर्थ है प्रभु की दिव्य प्रेममयी सेवा। शुद्ध दिव्य चेतना में रहने वाले के लक्षण क्या हैं? ऊपर के सभी सही हैं यहाँ पर। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। गीता के अनुसार कर्म का अर्थ है कामना रहित कर्म करना, मतलब जो एक फल की इच्छा ना करना, कर्म करते रहना, इस टाइप। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है 102 विकल्प हैं आपके फर्स्ट यूनिट में। अब यहाँ पर सेकंड यूनिट कवर करेंगे। और अभी तक की जिस भी बंधु ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर आपको कर देना है। तो मैं एक बार पानी पी लेता हूँ, फिर कंटिन्यू यहाँ पर हम करते हैं। और तो चलो भाई, अभी एनर्जी आ गई, अब फिर से कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। ठीक। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन मानसिक विकास से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर शिक्षार्थी का भार और ऊंचाई। ठीक। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ। ठीक। सेकंड विकल्प बताने से पहले एफसी में यहाँ पर जो है काफ़ी सारा सप्लीमेंट्री देखने को मिलता है। जो फाउंडेशन कोर्स है ना, उसमें सप्लीमेंट्री काफ़ी सारी आती है आपको। ठीक। तो इसमें बचने के लिए आपको अध्ययन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये विकल्प टाइप के प्रश्न आते हैं आपके एफसी में। तो इसमें क्या होता है, यदि आपके जो सही विकल्प हैं वो सही हैं तो सही अंक आपको मिलेंगे, और यदि गलत हैं तो गलत अंक मिलेंगे, गलत ही काउंट किया जाएगा। इसमें अगर आपके कम अंक हो गए पासिंग अंक से तो आपको आपको यहाँ पर जो है फेल कर दिया जाएगा। ठीक। सप्लीमेंट्री वगैरह आ जाएगी। अगर अदर सब्जेक्ट में पास हैं, इसमें फेल हो गए तो आपको सप्लीमेंट्री आ जाएगी। ठीक। और जो लिखने वाले पेपर होते हैं, जैसे क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी में क्या है, लिखने वाले पेपर होते हैं। ठीक। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, विकल्प भी रहेंगे, क्वेश्चन भी दिया जाएगा, लिखने वाला रहता है। तो इसमें क्या है, कुछ भी आप रिलेटेड लिखो, सामने वाला सोचता है कि भाई चलो पास हो जाएगा, क्या ही कर लाएगा ग्रेजुएशन निकाल के, तो पास कर देता है, मजबूरन वो पास करना पड़ता है उनको भी, तो पास हो ही जाते हैं उस पर। लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले में क्या होता है, आपका एफसी वगैरह में जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। उसमें आप सामने वाला देखेगा नहीं कि इनने गलत किया है या सही किया है, जो भी किया है, जो सही है तो सही, गलत है तो गलत है। इसलिए थोड़ा ध्यान देना है आपको। इसलिए मैं कहता हूँ आप 2-3 बार आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं कि आप 2-3 बार क्यों देखने को बोल रहे हो, आपको व्यू मिलेगा, लाइक मिलेंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे। इस उद्देश्य से अगर मैं बनाता ना तो मैं आपको क्या ही बताऊं, जितने का मैं खर्चा करता हूँ उतने का यहाँ पर जो है मेरे व्यू वगैरह नहीं आते हैं। लेकिन वही है कि भाई सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं तो हम लोग बना देते हैं। नहीं तो ऐसा आप सोच रहे हैं कि अर्निंग वगैरह होती होगी, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें जितना मेरा खर्चा हुआ है, टाइम लगा, इससे बेहतर अगर मैं कुछ करता तो मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर 4 गुना या 5-10 गुना यहाँ पर मैं कमा कमा लेता। ठीक। जो हमारी जो अर्निंग है, मेन अर्निंग, वो हमारी एमएससी केमिस्ट्री के नोट्स से होती है। ठीक। जैसे कि मैं एमएससी के वगैरह के वीडियो बनाता हूँ, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, तो उससे हमारी अर्निंग हो जाती है। ठीक। उससे उससे तो क्या कहते हैं, 5% अर्निंग भी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इनमें कुछ भी नहीं होने की। ठीक। वो तो आपके लिए बना देते हैं कि भाई चलो सब्सक्राइबर हैं, बोल रहे हैं तो रिक्वेस्ट पे बना देते हैं। ठीक। तो चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्र स्वास्थ्य में सुधार की रणनीति से संबंधित श्रेणी के साथ सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट आंसर खतरनाक पदार्थों के संपर्क को कम करना, कार्य शिक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आ जाता है हमारा, कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि
नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप में विश्लेषण किया जाता है? तो प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर। ठीक, ऑप्शन सा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन जहोदा के अनुसार आदर्श मानसिक स्वास्थ्य के घटकों में से एक है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मद मदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? करेक्ट आंसर तीव्र मंदता। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े सामान्य जोखिम कारक यूनिसेफ द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा इन कारकों में से एक है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है ठीक, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड। नेक्स्ट आ जाता है स्वस्थ व्यक्ति है वह जो अपनी भावनाओं और सीमाओं व स्वयं के प्रति जागरूक है। ठीक, शारीरिक गतिविधियों बच्चों को कक्षा में सतर्क रहने, उनकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाकर संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बढ़ाती है। ठीक, ऑप्शन सा करेक्ट आंसर। वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है। यह समान प्रतिमान के सिद्धांत के कारण होता है। नेक्स्ट, शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह स्वस्थ रहने, सकारात्मक रिश्ते बनाने और लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देख लेंगे हम। शारीरिक विकास में कौन से कारक योगदान करते हैं? नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन, पर्याप्त आराम और संतुलित जीवन शैली। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक है अल्पग्रह कार्य। नेक्स्ट, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है वास्तविकताओं में। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो विकल्प है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय है C.W. बियर्स। ठीक, अगले विकल्प की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे। सुबह की उठने की आदत बनने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है? करेक्ट आंसर 6 बजे। सुबह के समय व्यायाम के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? योगा। नेक्स्ट, सुबह का नाश्ता करने के लिए सबसे उत्तम विकल्प है फल और दही। ठीक, अगले विकल्प की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे। खाद्य पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बाम्ब कैलोरीमीटर। नेक्स्ट, 1 ग्राम अल्कोहल में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 7 किलो कैलोरी। जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? करेक्ट आंसर 0 किलो कैलोरी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? अनाज एवं उनके उत्पाद। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे हम। निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए? करेक्ट आंसर वसा। नेक्स्ट, ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के भोजन में किस पोषण तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? प्रोटीन की। प्राय बालिकाओं एवं विवाह महिलाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? करेक्ट आंसर लौह की। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आ जाता है। एक समान व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास। ठीक, फाइबर युक्त आहार मुख्य सहायक होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पाचन में। ठीक, तो यहाँ ऊपर वाला विकल्प क्या दिया था? एक समान व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीना चाहिए? 8 से 10 गिलास। तो आप कितने गिलास पी लेते हैं या कितने लीटर पीते हैं? नीचे कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट, अपने शरीर के वजन बढ़ाने के भय से भोजन ना करने की बीमारी कहलाती है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक, एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी वॉमिटिंग करता है, वह किस विकार से ग्रसित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलिमिया नर्वोसा।
नेक्स्ट, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 3600 किलो कैलोरी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, एक साधारण कार्य करने वाली महिला की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ 1900 किलो कैलोरी। ठीक, मतलब कम एनर्जी की आवश्यकता होती है महिलाओं को। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन अति पोषण से होने वाला रोग नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा स्कर्वी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, ऋतुचर्या है। करेक्ट आंसर, विभिन्न ऋतुओं के दौरान सेहत को देखभाल के नियम और दिशा दर्शन। नेक्स्ट, शरद ऋतु में कौन से भोजन का सेवन करना उचित रहता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्म व्यंजन। अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में कौन सी गतिविधियाँ अधिक उपयुक्त रहती हैं। बारिश में भीगना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा, हेमंत ऋतु में खान पान के लिए सुझाए गए आहार में कौन सी वस्तु शामिल नहीं होती। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय योगाभ्यास करना। शरद ऋतु के दौरान क्या उपाय किया जाता है। करेक्ट आंसर विश्राम करना और पेड़ पौधों की देखभाल करना। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प, कौन सा पवित्र हिंदू पाठ आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग के रूप में योग की अवधारणा का परिचय देता है। भागवत गीता। योग का अर्थ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं को ऊपर उठाने की एक प्रक्रिया। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, अनुरासन के फायदे हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, अनुरासन के फायदे, यह गले को नई ऊर्जा देता है, यह ट्यूमर को ठीक करता है, इसमें पेट की परेशानी दूर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, समुद्री ध्वनि या तरंगों की ध्वनि की नकल करने के बारे में कौन सा प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आ जाता है, बच्चों की योग कक्षाएं देनी चाहिए ताकि वे समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपट सके। अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे हम, योग एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो ऑप्शन आ करेक्ट आंसर, योग का अर्थ मन की क्षमता को बनाए रखना है, जिसे कार्य के कुशल निष्पादन के लिए पुरुषों के रूप में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर पुरुषों। नेक्स्ट, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं। तो इसके जो भाग हैं वो 2 हैं। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे, नास्तिक दर्शन है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है। महर्षि पतंजलि। वेदांत दर्शन का अंतिम सार है, उपयुक्त सभी। अगला यहाँ पर विकल्प है, भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है। करेक्ट आंसर सभी पर। नेक्स्ट, सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। यम योग साधना का कौन सा सोपान है। प्रथम। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम में लगाया जाता है। उपयुक्त सभी। योग का कौन सा आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उपयुक्त दोनों। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है। यम। यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त दोनों। चिंता व अवसाद से बचने के लिए निम्न में से कौन आसन उपयोगी होता है। सुखासन। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना प्रत्याहार कहलाता है। ऑप्शन सा। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के सामने समर्पण करना। ईश्वर प्राणिधान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं शांति और आनंद। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं की शिक्षा और अध्ययन करना। स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या अर्जित कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ज्ञान और समृद्धि। संतोष का अर्थ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तृप्ति अनुभव करना। धैर्य का अर्थ है
सहजता और शांति, जातिगत भेदभाव और असंप्रज्ञता का परिणाम है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विभिन्न वर्गों में विभाजन बढ़ाता है। ठीक। नेक्स्ट विकल्प, कौन से शब्द सामाजिक बंधुत्व की भावना को दर्शाते हैं? समरसता और आत्मीयता। अनुशासन का मुख्य अर्थ है सख्ती से नियमों का पालन करना। अतीत गौरव का अर्थ है अपने पूर्वजों का गर्व करना। नेक्स्ट विकल्प, राष्ट्र का अर्थ है नागरिकता का एक संगठित समुदाय। राष्ट्रीयता का मतलब है अपने राष्ट्र के प्रति अभिमान। ऑप्शन द। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आ जाता है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों के शासन की व्यवस्था। स्वाधीनता से समझा जाता है एक राष्ट्र के अधीनता रहना। नेक्स्ट, स्वराज का मतलब है आध्यात्मिक अधिकार या ज्ञान का प्रकाश। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है समाज में भाईचारे और सद्भाव बनाए रखना। अगला यहाँ पर विकल्प है हमारा, प्राचीन काल में मानव जीवन को प्रभावित करने वाले किस स्रोत का उल्लेख मिलता है? वैदिक ग्रंथ और उपनिषद। अच्छा साहित्य किस व्यक्ति के चरित्र पर क्या प्रभाव डाल सकता है? उत्थान। अद्भुत साहित्य की शक्ति के बारे में क्या वर्णन करता है? कल्पनाशील कहानियां उत्पन्न करने की क्षमता। नेक्स्ट विकल्प, समाज के साथ साहित्य ने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, आत्मन शब्द का अर्थ है? करेक्ट आंसर, आत्मा जिसमें जीवन का संवेदना का सिद्धांत शामिल है। नेक्स्ट विकल्प, अध्यात्म में अध उपसर्ग का अर्थ है वर्तमान में किसी से ऊपर। अध्यात्म का उद्देश्य है स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना और उसकी सूक्ष्म व्याख्या करना। पाठ के अनुसार अध्यात्म का संबंध है हमारी आंतरिक जीवन। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर 100 नंबर का, आत्मान किसको संदर्भित करता है? आत्मा जिसमें जीवन और संवेदना का सिद्धांत शामिल है। संस्कृत भाषा में आध्यात्मिकता शब्द का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व से जुड़ना। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। अगला विकल्प यहाँ, अष्टांग योग के अनुसार ध्यान साधना का मुख्य उद्देश्य है आत्मा को दर्शन करना। नेक्स्ट, अष्टांग योग के अनुसार आसन, प्राणायाम और ध्यान को कहा जाता है त्रिविध योग। नेक्स्ट, अष्टांग योग के अनुसार किस वयोमन में अंतरंग योग और बाह्य योग होते हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे, अष्टांग योग में कुल माला की संख्या है 108। अष्टांग योग का प्रारंभ किया जाता है यम साधना से। यम के कुल कितने भेद होते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के तहत अहिंसा का अर्थ होता है खुद को अन्य जीवों के प्रति हिंसक भावना से दूर रखना। अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के तहत सत्य का अर्थ होता है बिना किसी प्रतिबंध के खुले मन से रहना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के तहत अस्तेय का अर्थ होता है अन्यों की संपत्ति को चुराने से बचना। अष्टांग योग के अनुसार यम साधना के तहत व्यभिचार का अर्थ होता है अपने आत्मचिंतन में समय व्यतीत करना। अष्टांग योग के अनुसार कौन सा योग अंतरंग योग से सम्मिलित है? ज्ञान योग। अष्टांग योग के अनुसार योग की अल्प
योग की अलग अलग अवस्थाओं की को क्या कहा जाता है? युग कहा जाता है। अष्टांग योग के अनुसार योगी की शीर्ष अवस्था को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, अष्टांग योग में कौन से अंग को अष्टांग कहा जाता है? आसन को। ऑप्शन सा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर आपका आया है, अष्टांग योग में कौन से अंग को समाधि योग कहा जाता है? समाधि। नेक्स्ट, अष्टांग योग में अंतिम अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? निर्बीज समाधि। नेक्स्ट, अष्टांग योग के अनुसार यम और नियम किसे कहा जाता है? आधार। अष्टांग योग के अनुसार योग में मोक्ष का उद्देश्य क्या है? संसार से मुक्ति प्राप्त करना। अष्टांग योग के अनुसार योग में साधक को किसका संयम रखना चाहिए? मन का। नेक्स्ट, अष्टांग योग के अनुसार योग के अंतिम अवस्था को क्या कहा जाता है? निर्विष समाधि। नेक्स्ट, यहाँ पर अष्टांग योग के अनुसार अस्तेय का अर्थ होता है अन्योन की संपत्ति को चुराने से बचना। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर लग जाता है, तो देखेंगे हम। ठीक, चूँकि थर्ड यूनिट हमारा लग गया है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। गला वाला तो बैठ चुका है मेरा, 40 मिनट हो गए लगातार बोलते हुए। तो देखेंगे हम, अब कंटिन्यू करेंगे, पूरा समाप्ति करेंगे, आपका कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी पी लेंगे अभी थोड़ी देर में, देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग की अवस्थाओं में नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के 3 स्तर हैं। ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प आ जाता है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है। कोहलबर्ग के नैतिक चरणों में कौन सा इसमें संबंधित है? चरण 2। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों में से पहला चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आज्ञाकारिता और दंड। नेक्स्ट विकल्प आ जाता है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास इंगित करता है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा परंपरागत नैतिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है? पूर्व परंपरागत स्तर। नैतिक तार्किकता कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार विकास के चरण पर निर्भर करती है। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विकल्प, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करना। लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करेक्ट आंसर, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत सत्र को 6 से 11 वर्ष के बीच माना। नेक्स्ट विकल्प आपका आ जाता है, नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। नेक्स्ट, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्थान
नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। लेवल फर्स्ट। नेक्स्ट विकल्प, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया। नेक्स्ट, ला क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत सत्र के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से प्रवृत्त होता है। करेक्ट आंसर अंतर्निहित संभावित दंड। नेक्स्ट, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया संवेगात्मक विकास के चरण। ठीक, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वह कारकों द्वारा निर्धारित होता है। पूर्व पारंपरिक अवस्था। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण पहचाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पियागेट। नेक्स्ट, भाषा विकास के संपर्क को पियाजे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कम आंका था। करेक्ट आंसर हो जाएगा अहंकार केंद्रित भाषण। जब शिशु अपनी आँखों, कानों और हाथों से सोचते हैं तो इनमें कौन सा चरण शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंसोरी मोटर चरण। नेक्स्ट विकल्प, मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी फिट करना कहलाता है। आत्म साकार सत्करण। ठीक, आत्मसातकरण। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया। ठीक, अगला यहाँ पर विकल्प देखेंगे, छिपी हुई वस्तु को पुनः प्राप्त करना। इस बात का प्रमाण है कि शिशुओं ने निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में महारत हासिल करना शुरू कर दिया। वस्तु स्थापित। ठीक, अगले विकल्प के यहाँ पर हम बढ़ते हैं, प्री ऑपरेशन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। नेक्स्ट, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से किस चरण का पालन करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, ए और सी। ठीक, आज्ञाकारी और सजग अभिविन्यास, और सी नंबर पे अपना दिया है अच्छे पारस्परिक संबंध। तो ए और सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा वायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चा घटनाओं और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के सिद्धांत के चरणों के संबंध में यही कथन है। संवेदी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्री ऑपरेशनल अवस्था की अवधि कितनी होती है। 2 से 7 साल। पियाजे के अनुसार विकास के प्रथम चरण जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग से द्वारा सबसे अच्छा सीखता है। तो ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है। ठोस परिचालन चरण। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि संज्ञानात्मक विकास खोज पर आधारित है, नकल पर नहीं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना और उनमें अंतर करना शुरू कर देता है। इंद्रिय प्रेरक अवस्था। अगला विकल्प यहाँ पर हमारा आ जाता है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता की कमी पाई जाती है। 6 वर्ष। बच्चों के विकास से संबंधित सृजन एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक, अगले विकल्प के यहाँ पर हम बढ़ते हैं, पियाजे द्वारा वर्णित बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। तो वयस्कता तथा 11 वर्ष।
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा किस अवस्था में समस्याओं के बारे में संकल्पनात्मक नींद भी आने लगी रूप से सोच सकता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अमूल परिचालक अवस्था। इसे क्या वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। ठीक, तो थोड़ा सा 41 नंबर के प्रश्न पे पहुंच गए, तो मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। रात के 10 बज चुके हैं। अब रात के 10 क्या ही बताएं। सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो तो भाई आपको 11, 12, 1 बजे रात तक की बनती हुई मिल जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियोस होती है तो बनाना ही पड़ता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास यह एक सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट, शिक्षकों को व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बच्चों में नए विचारों का संचार होता है और इसमें उनमें मौलिकता पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का शैक्षणिक महत्व। ठीक, अगला विकल्प देखेंगे। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है पूर्व संचालन अवस्था। निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया? लॉरेन कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितनी अवस्थाओं में बांटा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 चरणों में। नेक्स्ट विकल्प हमारा आ जाता है बच्चे की आधारहीन आत्म चेतना का संबंध विकास की किस अवस्था से है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा किशोर अवस्था। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल आधार माना? तो लीव वाइगोत्स्की। ठीक, नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट यहाँ पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मौजूद मानसिक योजनाओं में नई जानकारी को फिट करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो साक्षात्कारण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार संज्ञा से बचने और पुरस्कार की प्राप्ति के आधार पर निर्णय लेना नैतिक तर्क के किस स्तर की विशेषता है? पूर्व परंपरागत स्तर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है वाइगोत्स्की का समाजशास्त्री सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास में खालिस्तान की भूमिका पर जोर देता है। पर्यावरणीय प्रभाव। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण तार्किक रूप से सोचने और संचालन करने की क्षमता की विशेषता है, लेकिन सीमित अमूर्त तर्क के साथ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस परिचालन चरण। ठीक, चूँकि ये जो पेपर है आपका कठिन टाइप का पढ़ा जाता है तो पढ़ना आपको पड़ेगा ही। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत खालिस्तान की अवधारणा पर आधारित है, जिसके कई चरणों के माध्यम से नैतिक तर्क की प्रगति शामिल है। नैतिक दुविधा। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र का तात्पर्य है शिक्षार्थी के वास्तविक विकासात्मक स्तर और उनके स्वाभाविक विकासात्मक स्तर के बीच अंतर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से पता चलता है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, नई जानकारी और आत्मसात करना और समायोजित करना। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में स्तर और चरण शामिल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 6। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने में
बनाने में निजी भाषण के महत्व पर जोर देता है। ठीक, ऑप्शन व करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, पियाजे के अनुसार संरक्षण व समझ है कि करेक्ट आंसर इसका वस्तुओं का स्वरूप बदलने पर भी उनकी भौतिक विशेषताएं वही रहती हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता लगभग 8 से 12 महीने की उम्र में विकसित होती है? वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि उत्तर परंपरागत स्तर पर व्यक्ति निम्नलिखित के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं। व्यक्तिगत मूल्य और नैतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने मचान की अवधारणा पेश की जो संदर्भित करता है, एक जानकार व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी समर्थन किसी समस्याओं को हल करने या किसी कार्य में महारत हासिल करने में शिक्षार्थी की मदद करना। ठीक, अगला विकल्प यहाँ पर देखेंगे, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्री ऑपरेशनल चरण की विशेषता है केंद्रित सोच और संरक्षण कार्यों में कठिनाई। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति नैतिक तर्क के 3 स्तरों के माध्यम से प्रगति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्तरों में से एक है? करेक्ट आंसर सार्वभौमिक स्तर। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने अधिक जानकार अन्य MKO की अवधारणा का प्रस्ताव रखा जो संदर्भित करता है उच्च कौशल या समझ वाला व्यक्ति जो शिक्षार्थी के विकास में सहायता और मार्गदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, वाइगोत्स्की ने संस्कृति उपकरणों के महत्व पर जोर दिया जिनमें शामिल हैं भाषा, प्रतीक और कालकृतियाँ। पियाजे के अनुसार यह समझने की क्षमता कि दूसरों के दृष्टिकोण, विचार और विश्लेषण स्वयं से भिन्न हो सकते हैं कहलाती है। मन का सिद्धांत। आत्मिक विकास है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मा और दिव्यता की विकास। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, आत्मिक विकास का मूल उद्देश्य है तो व्यक्ति को अपने सकारात्मक पक्षों का पहचानना और उन्हें समृद्ध जीवन जीने में मदद करना। आत्मिक विकास के लिए कौन से तंत्र उपयोगी होते हैं? योग, ध्यान और प्रार्थना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, आत्मिक विकास के लाभ में से निम्नलिखित सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही हैं। आत्मिक विकास के लिए सही समय निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? व्यक्ति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, सुख, प्रसन्नता और आनंद के बीच अंतर है। सुख एक भावना है, प्रसन्नता एक अवस्था है और आनंद एक अनुभव है। नेक्स्ट, सुख, प्रसन्नता और आनंद के लाभ में से निम्नलिखित में से कौन सही है? करेक्ट आंसर, सुख और प्रसन्नता केवल भावनात्मक अनुभव होते हैं जो व्यक्ति के भीतर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। नास्तिक दर्शन है, उपयुक्त सभी। योग दर्शन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस महर्षि को जाता है? महर्षि पतंजलि को। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, वेदांत दर्शन का अंतिम सार क्या है? उपयुक्त सभी। न्याय का अर्थ होता है? करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है? उपयुक्त दोनों। जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों में बना माना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, बुद्ध दर्शन का सार है? उपयुक्त सभी। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचना प्रस्तुत किया गया? उपयुक्त दोनों। मन के अंगों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 अंगों में। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, गीता में भक्ति का मार्ग किसे बताया गया? उपयुक्त सभी को।
नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है? तो वेदांत में। नेक्स्ट, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? उपयुक्त सभी। योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी पर। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है तो ज्ञान। नेक्स्ट, सांख्य में कितने तत्वों का समावेश है? 25। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है यम योग क्या है? साधना का कौन सा सोपान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? तो उपयुक्त से सभी के। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रकृति। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम संत व योग मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन सी क्रिया करते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। जिन साधनों को अपनाकर आत्मा का सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे लोग कहते हैं। यह परिभाषा किस धर्म में दी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म में। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प हमारा आ जाता है मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 13। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान। प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? उपयुक्त दोनों। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट विकल्प की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे हम। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यम। यम द्वारा योगी के मन के कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? करेक्ट आंसर उपयुक्त दोनों। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो युज से हुई है। नेक्स्ट विकल्प हमारा आ जाता है योग का अधिवक्ता किसे माना जाता है? हिरण्यागर्भ। ठीक, हिरण्यागर्भ। चूंकि बोलते नहीं आ रहा है तो ऑप्शन सा करेक्ट है, देख लेना आप। योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? श्रीमद् भगवद गीता। षष्ठी के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया? सूर्य को। योग सूत्र की रचना किसने की? तो करेक्ट आंसर महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प देखेंगे हम। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? धातु की समस्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता। नेक्स्ट, मनोमय कोश में कलशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है जिसे कहा जाता है आदि। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? उपयुक्त सभी। आदि की उत्पत्ति होती है मानसिक स्तर से। नेक्स्ट, आदि का अनन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को कहा जाता है व्याधि। ठीक। अगले यहाँ पर विकल्प की ओर बात करेंगे हम। योग जीवन आत्मा का मिलन है, यह परिभाषा किस में बताई गई है? वेदांत में। अष्टांग योग किस महाराष्ट्रीय ऋषि द्वारा प्रथम विवेचित किया गया था? ऋषि पतंजलि। अष्टांग योग कितने अध्यायों पर आधारित है? 7 अध्यायों में। नेक्स्ट, अष्टांग योग के अध्यायों के नाम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण क्या धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है यम और नियम कहलाते हैं शरीर योग और मानसिक योग। यम कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं? 6, अहिंसा, सत्य, असत्य, भयचार्य और अपरिग्रह। नेक्स्ट, नियम कितने होते हैं और उनके नाम क्या हैं? तो नियम 5 होते हैं सोच, संतोष,
तपस, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर देखेंगे, आसन क्या होता है? योग में ध्यान करने के लिए बैठने का एक स्थान। अष्टांग योग के किस अंग को योगिनी कहा जाता है? ध्यान। प्राणायाम होता है? योग में शरीर के सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने की एक साधना। ठीक। अगला यहाँ पर आ जाता है, प्रत्याहार है? करेक्ट आंसर, योग में शरीर के सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने का एक साधन। धारणा है? योग में शरीर के सार्वभौमिक शक्तियों का उपयोग करने की एक साधना। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ध्यान है? तो योग में मन की शांति के लिए ध्यान का एक स्थान। समाधि है? तो योग में मन के अचेतन अवस्था में अभ्यास करने की एक स्थान। नेक्स्ट, अष्टांग योग के अंगों को किस खेल की साधनाओं से तुलना करने कहा जाता है? चेस। बुद्धि योग का अर्थ है प्रभु की दिव्य प्रेममयी सेवा। शुद्ध दिव्य चेतना में रहने के लक्षण है उपयुक्त ऊपर के सभी। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ कामना रहित कर्म करना। अष्टांग योग के अनुसार यम साधना का उद्देश्य है अपने विचारों को नियंत्रित करना। अष्टांग योग के अनुसार नियम साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपने आचार विचार को शुद्ध करना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, अष्टांग योग के अनुसार आसन साधनों का उद्देश्य है आत्मिक दृष्टि को स्थिर करना। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर अष्टांग योग के अनुसार प्राणायाम साधना का उद्देश्य है प्राण की शक्ति का विकसित करना। अष्टांग योग के अनुसार प्रत्याहार साधना का मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों को अपने अधीन रखना। ठीक, ये करना। अष्टांग योग के अनुसार धारणा साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मन की चंचलता को कम करना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, आत्मबोध करने वाले कितने वर्ग के मनुष्य हैं? 2। सक्रिय रहना आत्मा का स्वभाव है। ऑप्शन ब करेक्ट है। भरण पोषण के उद्देश्य से किया गया त्याग भगवान द्वारा कहीं स्वीकृत क्यों नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सा। नेक्स्ट, यदि किया गया कार्य विष्णु के लिए त्याग न किया जाए तो क्या होगा? ये सभी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए खाते हैं वे पाप ही खाते हैं? क्योंकि वे भोजन खाने से पहले भगवान को अर्पित नहीं करते। नेक्स्ट, यज्ञ किस लिए होता है? कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए, उनसे पार पाना। नेक्स्ट, पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति भावित व्यक्ति को उससे आगे निकलने के लिए कोई कर्तव्य क्यों नहीं करना चाहिए? ये सभी सही हैं, तो देख लेना आप। और यहाँ पर ये सभी आ जाएंगे, करने से व्यक्ति को परम प्राप्ति होती है। ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर जो विकल्प है वो देखेंगे हम। एक महान व्यक्ति कैसा होना चाहिए ताकि आम लोग उसके नक्शे कदम पर चल सकें? और बात दोनों सही है। तो जैसे कि उसे शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उसे नैतिक और आध्यात्मिक संहिताओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, कृष्ण धार्मिक कर्तव्यों का पालन तब भी क्यों करते हैं जब उन्हें ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है? तो ये सभी देख लेना आप। ऑप्शन द करेक्ट आंसर है। तो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी व्यक्ति के पास कैसा जाना चाहिए? और बात दोनों सही हैं, तो पढ़ लेना आप। ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानता का लक्षण है? तो एक व्यक्ति जिसे यह ज्ञान नहीं है कि अनंतता व कृष्ण के नियंत्रण में है। कर्तव्यों का पालन
कृष्ण पर निर्भर के साथ किया जाना चाहिए। ठीक, ऑप्शन व करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विकल्प यहाँ पर आ जाता है आपका, भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार अपने कर्तव्यों को निष्पादित करने का परिणाम क्या है? व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर विकल्प है, कुछ ही विकल्प बचे। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं? आ और बा दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए 4 वर्णों के कर्तव्यों का पालन करना अप्रासंगिक है? वह जो पारलौकिक रूप से स्थित है। ठीक, नेक्स्ट विकल्प, चूंकि जीवात्मा परमेश्वर का आशा है और मूल रूप से आध्यात्मिक शुद्ध और भौतिक सदूषण से मुक्त है, तो फिर वह पाप कर्मों का भागी कैसे बन सकता है? उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, काम और क्रोध कब हमारे सच्चे मित्र बन सकते हैं? उन्हें कृष्ण की सेवा में कब निष्पादित किया जाता है? जीव वासना की विभिन्न डिग्री के साथ 100 नंबर का सही ऑप्शन है, ढका हुआ है। ऑप्शन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देहधारी आत्मा के लिए आसन है? भक्ति योग। नेक्स्ट विकल्प, भक्त में अच्छे गुण कैसे होते हैं? भक्ति सेवा में संलग्न होने के कारण सभी आध्यात्मिक अनुभूतियों में सर्वोत्तम अनुभूति है कठोर तपस्या करना। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प है, चूँकि ये हमारा लास्ट विकल्प है, किसी व्यक्ति में शुद्ध व्यक्ति सेवा के प्रति लगाव कैसे विकसित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन द। ठीक, उपरोक्त सभी। जैसे ही उपरोक्त सभी बोला तो आपको ये सभी ऑप्शन पढ़ना भी है, ये नहीं कि ऐसे याद कर लिया आप। ठीक, तो ये थे भाई यहाँ पर करीब हमने करीब 350 से यहाँ पर 450 के करीब यहाँ पर विकल्प हमने कवर किया, साथ में आंसर भी आपको बताया। तो इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। और एक बात, जिसको अगर वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पर तो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिएगा। और काफ़ी सारे आपके रिक्वेस्ट आ रहे थे उस पर वीडियो बनाया, तो आप थैंक्स तो आप कह ही सकते हो अगर कुछ वीडियोस वगैरह आपको नहीं भी चाहिए। तो बाकी सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है, काफ़ी ज़्यादा हमें भी मेहनत लगती है, तो भाई कुछ मिलना चाहिए हमको यार। ठीक, बाकी फाउंडेशन कोर्स के जो एफसी के जो भी पेपर थे हिंदी इंग्लिश सभी की वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड कर दी, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनी है और उनको पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और लास्ट में जो वीडियोस दिख रही हैं उसे भी आप प्ले करके देख सकते हैं। कि धन्यवाद।